हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आज डिफरेंशियल कैलकुलस का दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप लोग सब वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है सेकेंड लेक्चर में, जो सेकेंड लेक्चर में जो चैप्टर चल रहा था, कल सीक्वेंसेस चैप्टर शुरू किए थे अनुक्रम में, उसमें क्या है देखिए शुरू करते हैं। तो सब सीक्वेंसेस, तो उसमें सीक्वेंस के बाद आता है सब सीक्वेंसेस। तो देखिए सब का मतलब होता है कि किसी समूह के अंदर से कुछ निकले हुए अवयव, ठीक है। जैसे समझ लीजिए पहले, फिर बताते हैं इसको हम कि लेट एस एन बी एनी सीक्वेंस। Sn कोई सीक्वेंस है, ठीक। इफ n1 n2 n3 n7 nk बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ आया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार बढ़ता हुआ एक अनुक्रम है, और जो कि कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक के नंबर से। तो देन द सीक्वेंस Sn1 Sn2 Sn3 and so on Snk is called a subsequence of Sn। तो मतलब Sn के ये सब सीक्वेंस हो गए, क्योंकि जहाँ n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, n1, तो Sn1 हो जाएगा। n की जगह n2 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn2 हो जाएगा। वैसे ही n की जगह, इस n की जगह nk रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Snk हो जाएगा। तो सब सीक्वेंस का मतलब ये है, मतलब सीक्वेंस के अंदर के कुछ अवयवों को उठाकर एक नया सीक्वेंस बनाए, लेकिन वो सीक्वेंस किस क्रम, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हो, उस तरीके से। तो देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। मैं पहले एक बार और बता दे रहा हूँ कि सब सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीधा सा समझ लीजिए, सीक्वेंस के अंदर के कुछ एलिमेंट या कुछ नंबर्स बढ़ते हुए क्रम में लेने से जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। और यहाँ गणित की भाषा में, रियल एनालिसिस में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि लेट Sn बी एनी सीक्वेंस है। तो Sn को हम कल 1/n भी माने थे, n भी माने थे, n स्क्वायर वो मान दे रहे हैं। तो इफ n1 n2 n3 n7 sk, और ये इस तरीके से एक इंक्रीजिंग बी या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लास 12th में था इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब वर्धमान और ह्रासमान फलन वही वाला उच्च निम्न। तो स्ट्रिक्टली जो इंक्रीजिंग है उसका ग्राफ ऐसे होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ मान ये इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है ना, कहीं भी इक्वल नहीं है लेकिन बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ हम खैर नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर आएगा, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक आएंगे। तो देन द सीक्वेंस, तब जो सीक्वेंस होगा इस टाइप का, इज कॉल्ड आ सब सीक्वेंस ऑफ Sn। इस Sn का ये क्या है, सब सीक्वेंस है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल देखें आप। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि 1 3 5 7 and so on is a subsequence of 1 2 3 4 5 and so on, ठीक है। तो क्या समझ रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये सब इज आ सबसीक्वेंस ऑफ 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है एंड सो एंड, ये तो नेचुरल नंबर लिखा है और ये धनात्मक पूर्णांक भी है, नहीं है क्या, 1 2 3 4 5 एंड सो, ये धनात्मक पूर्णांक भी है। तो इसी के अंदर से जो अवयव लिए हैं आप, क्या लिए, इसी के अंदर का 1 है, इसी के अंदर से 3 आ रहा है, इसी के अंदर से 5 आएगा, इसी के अंदर से 7 आएगा। तो पूरे नंबर नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस है, ठीक है, n का सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का। और उस नेचुरल नंबर के अगर हम प्राइम नंबर्स या मान लो यहाँ
एक हटा, या ऑड विषम संख्याएं ले लें तो उनसे एक हम क्या बना सकते हैं, सब सीक्वेंस बना सकते हैं। दूसरा उदाहरण ये है, अगर सम संख्याओं का बना दें 2, 4, 6, 8 एंड सो एंड, इज आ सब सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 4 5 6 एंड सो एंड। ठीक है, तो ये है आपका। तो देखिए, तो क्या समझे आप, इसी का एक सब सीक्वेंस ये है, इसी का सब सीक्वेंस एक ये है। तो एक ही सीक्वेंस के बहुत सारे सब सीक्वेंस बन सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स पढ़े थे क्लास 12th में, तो मैट्रिक्स से हम लोग एक सब मैट्रिक्स बना देते थे, कुछ रो कुछ कॉलम हटाने से एक नया मैट्रिक्स बन जाता था। उसी टाइप का यहाँ क्या है, नंबर सिस्टम में जो सीक्वेंस है, अगर वो सीक्वेंस नेचुरल नंबर का है या रियल नंबर का है, तो उसमें से कुछ नंबर अलग करने पर और फिर या वहाँ से कुछ नंबर लेने पर एक नया सीक्वेंस बनाए, लेकिन वो सीक्वेंस कैसा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। कैसा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। ठीक है, तो ये है 2 4 6 8 इज आ सब सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 4 5। क्यों 2 4 6 कहाँ से आया है, इसी सीक्वेंस के अंदर से तो आया है। ठीक है, ये है। तीसरा है आपका, तीसरा है जो एग्जाम्पल, वन इज आ सब सीक्वेंस ऑफ। देखो यहाँ 1 1 लिखा है, तो भाई इसके लिए क्या सीक्वेंस होगा, इसके लिए होगा 1 0 1 0। कल ऐसा एक एग्जाम्पल बताए थे, वही एग्जाम्पल वही है। तो आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ इस सीक्वेंस में 2 एलिमेंट बार बार आ रहे हैं। तो अगर हम इसके एक एक एलिमेंट 1 1 1 का ले लें, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सब सीक्वेंस हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 है, एक पॉइंट इस तरीके से रहेगा, इज अ सब सीक्वेंस ऑफ Sn। ये हमारे सब Sn। ठीक है, ये Sn1 Sn2 इस तरीके से ये है। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सब सीक्वेंस के हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि अब मान के चलिए ऐसा हो कि 1 3 और 0, या ऐसा लिख दे रहे हैं 1 3 11 5 एंड सो एंड इज नॉट आ सब सीक्वेंस, इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो आप देखिए किसको हम लोग सब सीक्वेंस बोलेंगे और किसको हम लोग सब सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, ध्यान से, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये 3 समझ में आ गए हैं। यहाँ से 1 3 11 5 आप देख रहे हैं यहाँ ऑर्डर गड़बड़ हो गया है। यहाँ से 1 था 3 था 11 था, 11 के बाद 5 आ गया, मान लो 5 के बाद 7 है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना कि आप पहले 11 पहुँच गए फिर 5 आ रहे हैं। तो ये स्ट्रिक्टली नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग तो नहीं कर रहा है। ठीक है, या ऑर्डर में नहीं लगे, क्रम से लगे होने चाहिए। तो इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। समझ में आ गया, सबको आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज करिएगा। तो ये सब सीक्वेंस है इस Sn, ये सीक्वेंस की। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है बाउंडेड सीक्वेंस। क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। अगर और एग्जाम्पल लिखना चाहो इसके सब सीक्वेंस के, तो 5वां है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड सो एंड इज आ सब सीक्वेंस ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि इसी के अंदर के अवयवों से हमने क्या बनाया है, टर्म से एक नया सीक्वेंस बनाया है, वो जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्ट्रिक्टली है। ठीक है, कहीं इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग, हाँ एक ही एलिमेंट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा रहेंगे तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका सब सीक्वेंस है। आ गया है, सब सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बाउंडेड सीक्वेंसेस पर। ठीक है ना भाई, बाउंडेड से हिंदी में, अगर हिंदी जैसे जो इंग्लिश वर्ड है बाउंडेड,
तो हम लोग पढ़ते हैं कि बाउंडेड है, मतलब एक सीमा है, ठीक है ना, कि इधर से इधर, तो ये है, तो ये हो गया है आपका। देखें, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो सब सीक्वेंस आ गया है, और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, और सब लोग देखिए, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं कम से कम कमेंट तो किया करें, लाइक भी करें, जिससे हम मन लगे वीडियो बनाते। देखें, आप बाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो बाउंडेड सीक्वेंस में नाम से ही ऐसा लग रहा है कि इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे आपका घर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये बाउंडेड हो गया। यहाँ इसका रीजन कितना है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे हम लोग पढ़ते थे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, ठीक है ना, तो वहाँ कहते थे बाउंडेड रीजन, घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है ना। तो वहाँ एक्स की लिमिट कहीं से कहीं तक रहती थी कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ हम नंबर सिस्टम में देखना है कि सीक्वेंस में क्या होगा, अनुक्रम में, एक सीरीज में क्या होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन है इसका, बाउंडेड सीक्वेंस दो तरीके हो, लोअर लिमिट, लोअर, एक अपर होगा। तो आ सीक्वेंस एसएन, आ सीक्वेंस एसएन, आ सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी, कहते हैं बाउंडेड एबव, मतलब बाउंडेड एबव, ठीक। किसे कहेंगे, समझाएंगे। आ सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट आ रियल नंबर k1, if there exists a real number k1 such that Sn less than equal to k1 और n belongs to natural number, तो k1 is called an upper bound of Sn, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम Sn यहाँ लें, लेट, चलिए यही लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल है इसका, कैसे समझाएं आपको हम, देखें। तो लेट Sn इज इक्वल टू, टेक कर लो यहाँ, बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है Sn, n बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर Sn को 1/n ले लें, हम Sn को क्या ले लें, 1/n ले लें, तो इसका अगर सीक्वेंस फॉर्म लिखें तो देखिए, आ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड एबव, क्या हो, बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट, चलिए बाउंडेड एबव की बात कर रहे हैं, तो बाउंडेड एबव में बाउंडेड एबव ठीक, जैसे बाउंडेड एबव में Sn बराबर -n² ले लो आप, ठीक, और n बिलोंग्स टू n, ये रहा एक बाउंडेड एबव का एग्जाम्पल है, ठीक। तो देखिए, अगर इसको हम लोग एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखें, तो यहाँ k1 जो है, इसका कहने का मतलब है कि उस सीक्वेंस में उससे बड़ा नंबर और कोई ना हो। k1 का मतलब क्या है, उससे बड़ा और कोई नंबर ना हो, मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है वो k1 है, और k1 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ, अगर इसको इस तरीके से लिखें तो क्या होगा, -1² -2² -3² -4² -5² एंड सो एंड, इस तरीके से, और n बिलोंग्स टू n। तो क्या नोटिस कर रहे हैं आप, बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर जो है, हियर k1 बराबर जो है वो -1 है कि नहीं है, क्यों, नेगेटिव जो नंबर लाइन है अपना, ये रहा नंबर लाइन, ठीक। तो ये है नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, ठीक है, ये -∞ और ये +∞, +1। तो आप देख रहे हैं जो 0 के नज़दीक जो -1 बड़ा होता है -2 से, तो क्या है भाई, -1 क्या हो गया, सबसे बड़ा नंबर है। तो k1 इसी को नाम देंगे हम लोग, तो यही लिखा है, समझिए। अब तो हमने एक सीक्वेंस एग्जाम्पल लिए हैं कि Sn हमारा क्या है, -n² है, और वो n² से उसका जब सीक्वेंस हमने ओपन किया, n नेचुरल नंबर है, तो आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस ऐसा बना है
तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ा मान कौन है? सबसे बड़ा मान है माइनस के 1। -1 का स्क्वायर तो -1 होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? -1। क्यों? -1 के बाद आ रहा है -4, तो -4 तो यहाँ आएगा, ये तो -1 से और छोटा है। तो नेगेटिव में जैसे जैसे संख्याएं बढ़ेंगी वो उनका मान और कम होते चला जाएगा, और आखिरी में तो माइनस अनंत यहाँ मिल जाएगा। वहाँ अगर n का मान अनंत रखेंगे तो यहाँ आएगा। तो क्या समझे आप? दोबारा समझिए। आ सीक्वेंस Sn, तो ये सीक्वेंस Sn है, इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव मतलब उसमें एक अधिक, उस सीक्वेंस में कम से कम एक मान ऐसा जरूर होगा जिससे सारे एलिमेंट छोटे होंगे, ठीक है। तो इसमें एक मान हमें ढूंढने पे मिल गया कि 1 से सारे जो टर्म हैं, जो नंबर्स हैं, वो 1 से सारे छोटे हैं। -1 से सारे नंबर्स कैसे हैं? छोटे हैं। तो जो नंबर हमें ढूंढने पे मिल जाए कि उससे सारे नंबर उस सीक्वेंस के छोटे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? अपर बाउंड हो जाएगा। तो ध्यान दें, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k1, ठीक है ना, सच दैट Sn लेस देन इक्वल टू k1 और n बिलोंग्स टू n, तो k1 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ, Sn लेस देन k1, तो भाई इससे हम क्या लिख सकते हैं? k2 निकाल लो, k2 तो ये लिखा है, k1 तो ये है। अब देखो क्या है यहाँ पर, S1 कितना है? S1 है 1, तो 1 है, या तो वो इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल है? k1 के इक्वल है, ठीक। दूसरा S2 ले लो, S2 कितना है? -4 है, ठीक। और -4 किससे छोटा है? माइनस के मतलब ये k1 से छोटा है, k1 से छोटा है। तो आप जो लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। -4 किससे छोटा है? ये k1 का मान तो -1 है, तो -1 से क्या है? ये तो इक्वल था, ठीक है, ये छोटा हो गया, तो ये भी सही है, क्योंकि असमीकाएं हमेशा एक ही संतुष्ट करेगा, तो या तो लेस होगा या इक्वल होगा, इस तरीके से। ऐसे क्या होगा? S3 इक्वल दिया है 9 हो गया, और ये किससे छोटा है? k1, k1 अपना कितना है? -1, तो ये -1 से भी छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि -1 एक ऐसा नंबर है जिससे सारे जो टर्म है सीक्वेंस के वो सब छोटे आ रहे हैं। तो उसको जो -1 से जो नंबर छोटे हैं, तो -1 को हम लोग बोलेंगे अपर बाउंड, मतलब -1 सबसे बड़ा नंबर उस सीक्वेंस का हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अगला हेडिंग है बाउंडेड बिलो। दूसरा डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद यहां से, ठीक। तो यहां लिखना है सेकंड डेफिनेशन, अ सीक्वेंस Sn इज said to be bounded below, ठीक है ना। तो बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट a real number, if there exists a real number k2, small k2, such that यहाँ आएगा कि such that तो आएगा k2 लेस देन इक्वल टू Sn, k2 लेस देन इक्वल टू Sn। k2 लेस देन इक्वल टू Sn, और यहाँ आएगा n बिलोंग्स टू n, ठीक है। और k2 इज कॉल्ड a लोअर बाउंड ऑफ Sn, ठीक है। तो मैंने बाउंडेड अबव की डेफिनेशन से बाउंडेड बिलो लिख दिया है। तो a sequence Sn is said to be bounded below if there exists a real number k2। हमें इसमें भी एक नंबर ऐसा ढूंढना है such that k2 लेस देन इक्वल टू Sn और n belongs to n, और k2 is called n लोअर बाउंड ऑफ Sn। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सीक्वेंस में एक नंबर ऐसा जरूर होगा, उस नंबर से सारे नंबर उस सीक्वेंस के
बड़े होंगे, एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो जिसमें उसके सारे नंबर बड़े होंगे। तो मैं इसके लिए भी एग्जाम्पल देता हूं कि इसका एग्जाम्पल है आपका बाउंडेड बिलो का। तो सीक्वेंस है अपना n स्क्वायर, लेट Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू n। तो देखें आप, हमें इसमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसमें कम से कम एक ऐसा नंबर हो जिससे सारे नंबर बड़े हों। तो इसका सीक्वेंस बनाइए आप। तो n स्क्वायर, तो देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो एंड। और इसको अगर थोड़ा सा और लिखें तो 1 2 4 हो गया है, 9 हो गया है, 16 हो गया है, 25 एंड सो एंड। तो ये है n स्क्वायर। तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि भाई इसका आखिरी पद नहीं पता है, ये तो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो बढ़ेगा कितना, अनंत तक जाएगा। तो भाई वहां तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वहां हम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बाउंडेड एबव तो नहीं बोलेंगे इसको। क्यों? बाउंडेड एबव पे हमें वो पॉइंट मिलना चाहिए था, समझे? वो पॉइंट कैसा होता, फाइंड। तो यहां तो इसमें एक जो मान है हियर K2 बराबर कितना है, यहां पे 1। K2 क्या है, यहां पर 1 है। और इस K2 से सारे नंबर बड़े हैं, ये जो लिखा है ये संतुष्ट करेगा। तो नंबर लाइन तो बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर पे K2। तो K2 जो है वो लेस देन इक्वल टू S1 है, क्योंकि ये तो अपना S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। तो भाई ये K2 दिया है 1 और S1 भी कितना है 1, तो बराबर तो हो गए हैं। अगला है K2, तो K2 जो है लेस देन इक्वल टू S2। देख लो आप, K2 का मान तो कितना है 1 है, और लेकिन S2 का मान कितना है, S2 का मान 4 है। तो आप देख रहे हैं ये सही है जो लिखा है कि यहाँ तो इक्वल था लेकिन अब 1 छोटा है 4 से, तो ये भी सही है। अगला है K3 लेस देन K2 S3, तो K2 तो 1 है और S3 है अपना 9, ठीक। तो आप देखिए कि हमें इस पूरे सीक्वेंस, इस सीक्वेंसेशन में जहाँ n स्क्वायर मायने हैं, इसमें एक नंबर ऐसा है पूरे सीक्वेंस में कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वो 1 है जिस नंबर से सारे जो नंबर्स हैं उस सीक्वेंस के वो बड़े हैं। तो हमें इसमें क्या मिला है कि इसको हम बाउंडेड बिलो बोल सकते हैं। किसके द्वारा? बाई 1 के द्वारा, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है। क्यों? 1 है इसमें एक नंबर। बाउंडेड एबव नहीं बोल सकते क्योंकि इसका आखिरी बिंदु पता नहीं है। ऐसे ही इसका मतलब जो आखिरी बिंदु नहीं पता नहीं था, इसलिए हम इसको बाउंडेड बिलो नहीं बोल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये इसमें माइनस अनंत आता, वो और छोटा नंबर था, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अनंत कोई एक एग्जिस्टेंस मान नहीं है कि जिस को हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो समझ गए होंगे, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और ध्यान से पढ़िएगा, बार बार इसको वीडियो देखें आप और इसको नोट्स बनाएं जो भी दिक्कत है। अब देखें आप, मैं इन दोनों डेफिनेशन को मिला दे रहा हूँ, इन दोनों परिभाषाओं को मिला दे रहा हूँ। मैंने बोला था K1 K2 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, जो K1 है K2 है, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R के अंदर। तो भाई R तो रेंज जानते ही हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत, इसी के अंदर आएगा। खैर, अब मैं इन दोनों परिभाषाओं को मिला दे रहा हूं, तो देखिए क्या बनेगा कि नई एक परिभाषा बनेगी। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड। अभी पहले पढ़ा बाउंडेड एबव, फिर पढ़े बाउंडेड बिलो। अब दोनों को मिलाते हैं तो क्या होगा, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड। मतलब अब केवल बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड में क्या होगा, इफ, यदि, इट इज, है, बोथ बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। मतलब दोनों क्या है, ये जो सीक्वेंस Sn है वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, समझे। तो इस ऐसा कोई सीक्वेंस हो जिसमें एक लोअर बाउंड भी हो, एक अपर बाउंड भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। मतलब उसकी हम सबसे छोटा मान भी हमारे पास हो और सबसे बड़ा मान भी उस सीक्वेंस का हम उसी सीक्वेंस में मौजूद रहे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। तो दैट इज क्या हो जाएगा, K2 लेस देन इक्वल टू Sn लेस देन इक्वल टू K1, ठीक है। तो मतलब जो भी मान होगा इस तरीके से होगा कि
Sn लेस देन इक्वल टू K1 और K2 लेस देन इक्वल टू Sn। तो देख लीजिए आप इस तरीके से। तो अब मैं इस सीक्वेंस पे जो बाउंडेड सीक्वेंस है इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि उस, देखो ये एग्जाम्पल था बाउंडेड बिलो के लिए, सॉरी बाउंडेड अबव के लिए, ये था एग्जाम्पल बाउंडेड बिलो के लिए। अगर अब दूसरा ऐसा एग्जाम्पल दें कि जैसे इन दोनों एक ही सीक्वेंस में आ जाएं कि बाउंडेड बिलो भी हो वो सीक्वेंस और बाउंडेड अबव भी हो। तो देखिए एग्जाम्पल है आपका सीक्वेंस 1/n इज बाउंडेड। अब ये क्यों बाउंडेड है वो बता रहे हैं हम, ठीक है। इज बाउंडेड ठीक है। तो देखें आप टाइम देख लें कितना हो गया है, ठीक है। देखिए बस 2 मिनट और लेंगे आपका। देखें तो क्या है, इस बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए हैं कि 1/n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। अब कैसे है देखिए, इसमें क्या क्या हो सकता है। इसको ओपन करो आप, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7 एंड सो एंड। और यहाँ आप देखेंगे तो ये है। तो क्या नोटिस कर रहे हैं हम सब यहाँ पर, अनंत पे भी अगर हमें कोई मान मिल रहा है तो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ क्या है, हियर सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान 1 है, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ नेचुरल नंबर रखे मान कम होता जा रहा है, तो कम होता जा रहा है। हियर K1 बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। अब हमें K2 क्या हम इसमें एक ऐसा मान निकाल सकते हैं जिससे इस सीक्वेंस के ये सारे मान उससे छोटे हो जाएं, मतलब बड़े हो जाएं, ठीक है। क्योंकि हमने एक बड़ा मान तो निकाल दिया और 1 है, और इससे 1 से सारे जो जितने मान हैं 1 को छोड़ के वो सारे छोटे हैं। तो अपर बाउंड तो मिल गया, लोअर बाउंड और ढूंढे क्या इसमें। तो लोअर बाउंड देखिए, एंड K2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा K2 0, ये कहाँ जा रहा है, 0 के नज़दीक जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये, 0 के नज़दीक। पहले 1 था, आधा हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/, ऐसे ऐसे भाग चला, मतलब नेचुरल नंबर नीचे नीचे बढ़ेगा और वो 0 के नज़दीक पहुंच जाएगा। तो जब अनंत पे लेंगे हम इसको, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मान के चलो इस n का मान अनंत रख दें, क्योंकि n एक क्या है, नेचुरल नंबर है वो, और उसका सबसे बड़ा मान इन्फिनिटी पे मान लेते हैं कि, तो 1/n, तो यहाँ 1/infinity तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ध्यान दीजिए ये बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि इसके पास एक अपर बाउंड भी है और एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लास्ट में एक लोअर बाउंड भी आ रहा है यहाँ पर, जो कि इस सीक्वेंस में इंक्लूड नहीं रहेगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं इन्फिनिटी पर। तो अनंत पे निकाल दिए तो कितना आया, 0। तो आप देखिए देयरफॉर क्या निकल कर आया यहाँ पर कि 0, देयरफॉर K2 लेस देन इक्वल टू Sn और लेस देन इक्वल टू K1। K2 का मान रखो 0 लेस देन, और ये Sn है 1/n और लेस देन इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस ऐसा है जिसका मान या तो 0 है या 0 से, हाँ 0 के, ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा मान आएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो है इस तरीके से, तो K1 ये हो गया, K2 ये, क्यों हमने यहाँ इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो इस सीक्वेंस के अंदर नहीं था, हमने जाके अनंत पे निकाल दी इसलिए 0 आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से एक ही सेटिस्फाई करेगा।
तो यहाँ 0 ग्रेट लेस देन 1/n लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ 1 मिल रहा है इसी के अंदर है, लेकिन 0 इसके अंदर नहीं था, वो अनंत पे निकाले इसलिए यहाँ इक्वल नहीं लगाए हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1/n एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर एक लोअर बाउंड भी है और एक अपर बाउंड भी है। तो आप समझ गए हैं कि ऐसा सीक्वेंस जिसके पास एक अपर हाईएस्ट वैल्यू हो, एक लोएस्ट वैल्यू हो, अगर दोनों उसी में हैं तो उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। तो आज के लिए इतना ही। अभी भी आप सभी जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और बीएससी में जो भी दिक्कत है उस मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग उसको दूर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।